নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে চলেছে। বিশ্বের সবথেকে বড় গণতন্ত্র ভারতে। তবে এবার শোনা যাচ্ছে বৈদেশিক শক্তি এবারের ভোটে ইন্টারফেয়ার করার চেষ্টা করছে, যা ভারতের জন্য বড় বিপদ। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। बड़ा ना चर्चा चल रही है। बिल गेट्स मिलते हैं मोदी जी से और बिल गेट्स ने कई बातें बताई, कई बातें मोदी जी ने उनको बताई, लेकिन एक बात तो है बार बार सामने आ रही है कि चाइना भारत के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। वहां पे उल्टा कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीन कैसे इंटरफेयर कर रहा है हमारे इलेक्शंस में। दोस्तों, बात बिल गेट्स की है, तो यानी कि सोर्स ऐसा है जो कि क्रेडिबल सोर्स है। सोर्स ऐसा नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट ने कुछ हवाबाजी कर दी ना, इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स। और टेक दुनिया में मुझे नहीं लगता कि बिल गेट्स से ज्यादा कोई क्रेडिबल सोर्स हो सकता है। और बिल गेट्स ने बोला है कि भारत के चुनाव में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने वाला है। चीन का कैसे? मैं आपको उदाहरण दूंगा, तब आपको पता लगेगा। और फिर दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा युद्ध नीति का। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये बोला बिल गेट्स ने कि साहब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा चाइना। चाइना को मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, शुरू में मोदी जी ने चाइना के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, आपको पता ही है। शी जिनपिंग खुद आया था अहमदाबाद, वो झूला झूले और सब कुछ जो भी होता है इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम। और ये मोदी जी की आदत रही है। पाकिस्तान के साथ भी पहले उन्होंने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ दोस्ती करके चलो। इसलिए नवाज शरीफ को भी अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था, इनॉग्रेशन पर बुलाया था। आपको याद होगा 2014 में नवाज शरीफ आया था, फिर मोदी जी भी गए थे। तो मोदी जी ने बोला कि दो हमारे नेबर हैं, दो पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है, चलो एक काम करते हैं, दोनों के साथ दोस्ती करके देखते हैं। मैं पहल करूंगा, कोई बात नहीं। कोई पहल करने से अमन के लिए, दोस्ती के लिए, पहल करने से शांति के लिए कोई छोटा नहीं बन जाता। मोदी जी ने पहल करी। पाकिस्तान दगाबाज है, वही पहल अटल जी ने करी थी, तो पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट में रिटर्न गिफ्ट दी ना, उन्होंने कारगिल दे दिया उनको रिटर्न गिफ्ट में। उसी प्रकार से यहां पे पठानकोट दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे उड़ी दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे इन्होंने पुलवामा दे दिया। ये रिटर्न गिफ्ट थी पाकिस्तान की, जबकि मोदी जी ने पूरी कोशिश करी थी और बहुत चीजें आउट ऑफ द वे जाके कि यार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी का यह भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कंपटीशन होनी चाहिए और हमारे बीच में जो लड़ाई हो वो लड़ाई ऐसी हो कि कौन गुर्बत को यानी कि गरीबी को दूर करेगा। यह बात मोदी जी की ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने यह बोला है कि लैक ऑफ एजुकेशन के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने यहां तक बात करी, वो करी थी भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कोट करा गया कि भारत के मुसलमान क्या, एक हाथ में उसके कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप हो, यानी कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों, कुत्तों को घी हजम नहीं होता और मोदी जी ने यही काम करा कि कुत्तों को, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और चाइना की, कुत्तों को घी खिलाने की कोशिश करी। कुत्तों को ना हजम नहीं होता घी, फिर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है हमारी डाइट पे। पाकिस्तान को फिर समझाया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, आपको पता है पूरी स्टोरी। आज की तारीख में पाकिस्तान को सांप सूंघ रखा है और मोदी जी ने वादा करा था और वो वादा पूरा करा। हाथ में कटोरा पकड़ाऊंगा और दुनिया भर में भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया। आज की तारीख में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको पता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां पे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के राजा से भीख मांगने गया वो कि मालिक अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अच्छा, यहां पे चाइना के साथ भी बड़ी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार शुरू में कि कोई बात नहीं यार, पड़ोसी हैं, इंसान के बच्चे बनो, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। फिर कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। उन्होंने कई चीजें ऐसी करी जो बिल्कुल पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन हम लोगों को फिर भी ये लगता था यार कि इन्होंने डील साइन करी है। एक्चुअली जो इज्जत वाला आदमी होता है ना, उसको लगता है कि दूसरा भी इज्जत वाला है। ये होता है ना, आप सच्चे हैं, आपको दुनिया भर सच्ची लगती है। आपने बोला यार कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। 5 हमने अग्रीमेंट साइन करी थी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, 5 की 5 चाइना ने वायलेट करी। पहले डोकलाम में आंखें दिखाई उन्होंने, फिर उन्होंने तवांग में कुछ एक्शन करने की कोशिश करी,
और फिर उसके बाद चाइना ने जो ड्रामा करा उसके बारे में आपको सुनाई है आप सब ने, उसका नाम है गलवान, जहां पे हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और चाइनीज को दबा कर ठोका। अब दोस्तों चाइना ये सोच रहा है यार कि हमने एक मिसाइल लगाई, इंडिया ने एक मिसाइल लगाई, हमने एक टैंक लगाया, इंडिया ने एक टैंक लगाया, हमने 100 फौजी भेजे, इंडिया ने 100 फौजी भेजे, हमने 1,00,000 फौजी भेजे, इंडिया ने 1,00,000 भेजे। ये मैटर रुकेगा कहां पे? ये मैटर रुके दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ आज की तारीख में आप डी फैक्टो बॉर्डर कह सकते हो, परसेप्शनल है लेकिन कोई बात नहीं, समझने समझाने के लिए डी फैक्टो बोलते हैं। वहां पे मैंने भी नौकरी करी है यार, मैं था वहां पे, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रहा हूं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी रहा हूं, दोनों जगह रहा हूं। जब मैं आर्मी में था तब मामला बिल्कुल शांत था, मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि यार दबाव डालो। कौन सा दबाव? हथियारों से मार देंगे, काट देंगे, अटैक कर देंगे। इंडियन आर्मी ने बोला आ जाओ ना यार, क्या क्या चाह रहे हो, हम इनविटेशन दे तुम्हें, आओ तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखते हैं तुम्हें। तो चाइना खेसी आ गया। अब चाइना ये कर रहा है कि वॉर बाय अदर मींस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बिल गेट्स और मोदी जी के बीच में बात हुई। वो मैटर है क्या दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं मैटर है क्या दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज मैं फिर आपको संक्षिप्त में बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं, क्रक्स में बताता हूं। ऐसा होता है दोस्तों, 5th जनरेशन वॉरफेयर वो है जहां पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एआई और काइनेटिक यानी कि बम पटाखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, एक पूरा एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार करा जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, एआई बहुत खतरनाक हथियार है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। और यार कोई भी फौज हो, किसी भी देश की हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी फौज अपना मनोबल कहां से लेती है? लोगों से। अगर लोग फौज को कहते हैं ना कि भाई आप बॉर्डर पे हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जूझ जाओ दुश्मन से, हम पीछे खड़े हैं यहां पे, आप चिंता मत करो। तो फौजी कहता है यार मेरे देशवासी मेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है? ठोको। एज अ सोल्जर मैं आपको बता रहा हूं फौजी का दिमाग, फौजी को कुछ चाहिए नहीं देशवासियों से, सिर्फ ये चाहिए यार कि मैं जितना देश को मोहब्बत करता हूं, मेरा देश भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बस। इससे ज्यादा फौजी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ही इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन बीइंग, उसको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो लड़कट मरेगा, जो भी करना कर देगा फौजी। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी फौज के खिलाफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कुछ कुछ चीजें चले। आप सोचिए एक मिनट के लिए, आपकी फौज के खिलाफ चल रहा है और आप विश्वास भी कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, और लगातार दर लगातार कोई चला रहा है आपके खिलाफ, तो आप क्या करोगे? 1000 लोगों के पास वो फेसबुक की पोस्ट पहुंची, 1000 में से अगर 5 ने भी, मैं कह रहा हूं 995 लोगों ने बोला कि गलत है, फेंको इसको, डिलीट मारो, बेकार की चीज है, 5 लोगों ने भी अगर विश्वास कर लिया ना उस पर, 5 लोगों ने, तो बॉस दुश्मन की चाल कामयाब हो गई। वो 5 जो हैं वो 5000 में उसको फैलाएंगे, फिर 5000 में 4500 उसको झूठा करार दे देंगे, लेकिन 500 विश्वास कर लेंगे, वो 500। इस तरीके से सोशल मीडिया में हाइब्रिड वॉरफेयर, झूठा ट्रेंड चलाना। अब एआई की बात चली ना, एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको एआई का, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए एआई में मैं ये बोलता हूं कि सरकार ने एक पुल बनाया, ठीक है, सरकार ने एक पुल बनाया और बड़े जोरों शोरों से मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने फीता काटा, इनॉग्रेट करा। मैंने एआई में यह दिखा दिया कि वो पुल जो है वो टूट गया, पुल टूट गया है, और जो इंजीनियर है जिसने पुल बनाया है वो रो रहा है, और वो कह रहा है कि यहां पे गलती हुई है, ये हुआ है, गड़बड़ हुई है, बहुत घोटाला हुआ है, और मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस बात पे चुप रहूं, और ये बहुत गलत है, मैं तो अपना मुंह खोलूंगा। और नीचे एक लाइन चला देगा एआई वाला कि दुश्मन, और क्या होगा? लाइन सिर्फ ये होगी कि लेकिन मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा, यानी कि मीडिया भी इसमें शामिल है, और मीडिया ने पैसे वैसे खा लिए, और मीडिया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ये खबर नहीं दिखाएंगे, और खबर पूरी झूठी है, वो पुल वैसे ही खड़ा हुआ है। अच्छा, कौन जाके चेक कर रहा है यार उस पुल को? कोई जाके तो चेक नहीं कर रहा।
ऐसी वो 10,000 खबरें चला देंगे, 10,000 खबरें एआई की पूरी टीम बैठी है। अब मैं आपको बताता हूं चाइना ने करा क्या है दोस्तों, लेकिन इसके पहले ना मैं आपको एक मैसेज है आप लोगों के लिए। जैसे इलेक्शन होता है, हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस चीज की हेल्थ रहती है ना, किसी भी चीज की, किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ के कई पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एक हेल्थ होती है इलेक्शंस की। अब दोस्तों चाइना किस तरीके से इंटरफियर करता है हमारे इलेक्शंस में, कि क्या उसका प्लान है। ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाइना ने यही करा था, और चाइना का एक ग्रुप है जिसका नाम है स्टॉर्म 1376, यानी कि स्टॉर्म 1376। इसका एक और नाम है स्पैमोफ्लॉज। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि बहुत ज्यादा एक्टिव था, और बिल गेट्स ने एआई का पोटेंशियल डिस्कस करा फॉर सोशल कॉजेज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसने यह भी बोला कि सोशल कॉजेज में एआई काम आ सकता है, लेकिन इलेक्शन इंटरफियरेंस में यह कर सकता है डिसेप्टिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है जी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस भाजपा के लिए कर रही है, भाजपा समाजवादी के लिए, ये इंडियंस नहीं कर रहे, ये इंडियंस नहीं कर रहे। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड बना चाइना में, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं, उसने संपर्क नहीं करा चाइनीज से, वो किसी चाइनीज को नहीं जानता, लेकिन चाइना ने उस, मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, मानिए कि चाइना ने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड बनाया, और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड बनाया उसको पता ही नहीं कि चाइना इसके बीच में। उसने बहुत शानदार एड बनाया चाइना ने एआई शेआई का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर एक मैसेजिंग है खास, वो उसने भारत के सोशल मीडिया पे इंसर्ट कर दिया, वो एड वायरल हो गया। अब आप कितना भी कहते रहिए, आप कितना भी, वो बंदा उस पॉलिटिकल पार्टी का गला फाड़ फाड़ के टेलीविजन पे चिल्ला रहा है कि ये ऐड हमने नहीं दी है, किसी और ने दिया, लेकिन वो तो चली गई, आपके मोबाइल फोन पे आ गई, आपने देख लिया, आपको मजे आ गए देख के, आपने बोला बात तो ठीक कह रहा है। यानी कि 10 बातें करो, 10 बातें करो, 10 में से 5-6 सही बोलो, 3-4 झूठ बोल दो, तो सही के साथ झूठ भी निकल जाता है। दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोस्तों। ये देखिए साहब, चाइना ने यूएस के इलेक्शंस में भी करा था, ताइवान के इलेक्शंस में भी करा था, और ऐसी बात जानी जाती है कि रूस ने भी यूएस के इलेक्शंस में ये सब करा था। 19 अप्रैल को इंडिया के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, और 4 जून को, 19 अप्रैल को शुरू होंगे, 4 जून को इनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। 7 फेजेस में है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया ये हमारी गाइडलाइंस हैं, और इस गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए, और जो झूठी एड्स चलती हैं खासतौर से एआई को लेके, इनको आप इग्नोर करिए। ओपन एआई रिप्रेजेंटेटिव्स मेट विद द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू डिस्कस मेजर्स। दोस्तों यार बात यह है ना कि ये दुश्मन ऐसी चाल है चलेगा, और आपको और हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन क्या करेगा, राइट? कुछ भी कह सकता है। आप किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का, किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर का आप साफ तौर पे उसका वीडियो बना सकते हैं, और वो पॉलिटिकल लीडर, आप ये देखेगा वो गाली गलौज कर रहा है, और ऐसा दिखाएंगे कैमरे में कि किसी को नहीं पता, किसी मोबाइल फोन से खींचा है, वो अपने बेडरूम में बैठा है या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वो गाली गलौज कर रहा है, बस आपको इतना पता लगेगा। और वो पूरा झूठा वीडियो होगा, उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई बातें नहीं करी, पूरा झूठा वीडियो बना के आपने डाल दिया। आपको तो लगेगा अरे कितना गंदा आदमी है, ये लोगों के लिए गाली गलौज कर रहा है बैठे बैठे अकेले अपने दोस्त के साथ बात करके, जबकि ना वो पॉलिटिकल लीडर वहां पे है ना उसका दोस्त है। और ये करने की कोशिश चाइना कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश जहां पे इलेक्शन होते ही नहीं है, वो भारत के अंदर इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और पहली बार नहीं, जैसा मैंने बोला, अमेरिका के इलेक्शंस में कर चुका है, ताइवान के इलेक्शंस में कर चुका है, अब उसको खटक रहा है भारत। क्योंकि भारत की सेना जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर, एक ने समुद्र में, एक ने हवा में, एक ने जमीन में, बिल्कुल ऐसे करके देख रहे हैं चाइनीज को। अब चाइनीज को समझ में नहीं आ रहा, चाइनीज ने अपनी मिसाइल डाली, कौन जिंग जोंग पिंग पोंग जो भी मिसाइल है, यहां से लगाया उन्होंने ब्रह्मोस, और बोला साहब अग्नि 5 है और अग्नि प्राइम है, मुंह खोलो बेटा चाइनीज, तुम मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह के अंदर मारेंगे मिसाइल। अब चाइनीज को बात समझ में नहीं आई कि भारत इतना आक्रामक कैसे हो गया, अब कैसे नुकसान पहुंचाए। जो मैं कहता हूं ना हाइब्रिड वॉरफेयर, जो मैं कहता हूं 5th जनरेशन, हाइब्रिड का क्या मतलब है? हाइब्रिड गाड़ियां होती है ना, हम कहते हैं हाइड्रोजन से भी चलती है, तेल से भी चलती है, हम हाइब्रिड कहते हैं, पेट्रोल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। हाइब्रिड वॉरफेयर वो है जो मिली जुली लड़ाई है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।